मैं हूं अंकित अवस्थी। लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आने वाले समय में एक बड़ा काम होने जा रहा है, जैसे कभी एनएसई हुआ था। क्योंकि इसके साथ में प्रमोटर्स अच्छे से जुड़ करके काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स अच्छे से जुड़कर काम कर रहे हैं। पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आज आप अमेजन और फ्लिपकार्ट देखते हैं। अमेजन फ्लिपकार्ट मैंने उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि आप लोग उसे एज ए मार्केट प्लेस यूज करते आए होंगे, सुना तो होगा ही। होता यह है कि आप वहां पर जाते हैं, जिसको सामान बेचना है वो भी उस प्लेटफॉर्म पर आता है। आप दोनों उसके सर्च इंजन में जाकर अपने लिए वस्तु खरीदने के लिए लिखते हैं। वो आपको सजेशन में सामान देता है, उसकी प्राइस देता है, आप ऑर्डर बुक करते हैं, आपके पास प्रोडक्ट चलकर आ जाता है। यानी बिजनेस को कस्टमर से जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस के रूप में बनकर आया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह यदि आपको शेयर खरीदना हो या शेयर बेचना हो, इन दोनों ही स्थिति में, जैसे भारत के अंदर ओएलएक्स जैसी तमाम कंपनियां चलती हैं, जहां पर आप खरीद बेच कर पाते हैं कि आपको पुराना बेचना है, पुराना खरीदना है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही शेयर को खरीदना है और बेचना है, इनके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है और आप शेयर खरीदना और बेचना चाहते हैं, तो जिस जगह आप जाएंगे उसका नाम एनएसई या बीएसई है। अब आप डायरेक्ट एनएसई बीएसई पर जाने की जगह कई बार उन प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं जो आपको एनएसई बीएसई सब एक ही जगह लगाकर दिखा देते हैं। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि क्या भारत को वाकई में जरूरत थी क्या? हमारे दो स्टॉक एक्सचेंज कम पड़ रहे थे क्या? तीसरे स्टॉक एक्सचेंज की हमें तो जरूरत नहीं थी, इन्वेस्टर्स को जरूरत नहीं थी, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं दुनिया के अंदर कैसे कैसे स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड स्टॉक एक्सचेंज की, तो एमएससी की तरह, मतलब हमारे देश में एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी चलता है, हमारे देश में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भी चलता है। मतलब केवल एनएससी और बीएससी ही हमारे स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भी चलता है। हमारे देश के अंदर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी चलता है, जिसे एमसीएक्स कहते हैं। ऐसे ही दुनिया की अगर हम बात करते चलें, जैसे अमेरिका की, तो अमेरिका में नैस्डैक चलता है, अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज चलता है, अमेरिका के अंदर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज चलता है, एमसीएक्स जिसे कहते हैं। तो ऐसे अमेरिका में भी दो से ज्यादा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, यानी मतलब स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं। ऐसे अगर हम चाइना की बात करें, तो यहाँ पर शेंजन स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, यहाँ पर शंघाई स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, यहाँ पे बीजिंग स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है। तो जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वहां पर दो से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं। तो अगर इतने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, और आप चाहें तो और जापान का भी देख सकते हैं, यहाँ पे टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहा है, नगोया स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहा है, ओसाका स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहा है। तो ये सारे के सारे प्रमाण हैं इस बात के कि जो हमसे बड़ी इकोनॉमीज हैं उनके पास दो से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाया जा सके, स्टॉक्स की खरीद फरोख्त को आसान किया जा सके, मार्केट को मोर कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, मार्केट को ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जा सके, लोगों को ट्रेड के लिए बुलाया जा सके। सर, कितने लोग कितना सामान यहां पर बेचने आते हैं? तो देखिए, देश की तमाम बड़ी कंपनियां इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की वजह से हमारे देश के अंदर बाजार जो इन पर ट्रेड हो रहा है वो $5 ट्रिलियन का है। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा बाजार भारत का बनकर खड़ा है। और हमारी जो टॉप कंपनियां इनके साथ ट्रेड कर रही हैं, हमारी बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, जैसे हमारे देश में अमेजन फ्लिपकार्ट पर दोनों, मतलब दोनों पर लगभग सेम से प्रोडक्ट मिल ही जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे देश की इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर देश की बड़ी कंपनियां दोनों तरफ से शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, भारतीय, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां दोनों जगह पर हैं। ठीक है। अच्छा, इस वजह से दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर वॉल्यूम बना रहता है। बहुत सारे लोग, कई बार इन दोनों की प्राइसेस में अंतर होता था, तो इधर से खरीद के उधर बेचते थे। वो खैर आज का चर्चा फिलहाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों गजब तरीके से बाजार को लीड करते हुए चल रहे हैं। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा बाजार, $5 ट्रिलियन का लिस्टेड मार्केट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध है। यह आपके सामने दुनिया के टॉप बाजारों की लिस्ट है। भारत का अब यह स्टॉक बाजार अब अपने आप को एक कंपटीटर के आने से परेशान पाएगा। नाम है उसका मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान से समझिए, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपसे कहा जाए कि रिलायंस अचानक एंट्री कर जाए अमेजन और फ्लिपकार्ट के बीच में कि सुनो भाई, हम आ गए, अब आपके साथ हम भी अपनी जगह प्लेटफॉर्म पर सामान बिकवाएंगे। ऐसे ही मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज बाजार में एंट्री कर गया है। ठीक है। इसलिए यह खबर बड़ी खबर बनी है। आप पूछेंगे कि जब इसमें इतने सारे, भाई जीरोधा और ग्रो जैसी अगर ब्रोकिंग फर्म्स आकर के बेचान करने आएंगी, लोगों को लेकर के यहां आएंगी, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी यहां दिखने लगेगा। हर स्टॉक एक्सचेंज चाहता यही तो है कि केवल शेयर बेचने वाले ना खड़े हों, खरीदने वाले भी खड़े हों। तो खरीदने वाले हों, बेचने वाले हों, उन सबको लाने के लिए इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। तो चूंकि देश में ग्रो और जीरोधा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पास बड़ी मात्रा में लोग अकाउंट ओपन करके बैठे हैं और वहां से ट्रेड कर रहे हैं,
उनको अगर अब वहीं पर लिस्ट में एमएससी भी दिखने लगेगा, वहां पर कम प्राइजेस में स्टॉक दिखने लगेगा, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक शिफ्ट होने लगेगा। वॉल्यूम का खेल क्या है? एनएसई बीएसई सेम प्राइस पर माल बेच रहे हैं, एक तीसरा नया कॉम्पिटिटर आता है, प्रिडेटरी प्राइसिंग ले आता है, कहता है कि मैं तो मेरा कमीशन ही नहीं लूंगा, आपको फलाना शेयर इस जगह इतने में मिल रहा है, आप मेरे पास से लोगे, इतना परसेंटेज बेनिफिट पर मिलेगा, आप टक से दूसरी तरफ भागने लगेंगे। तो आपके बाजार में, मतलब आपको बाजार में उतारने के लिए जो आ रही जनता है उसको प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है, प्लेटफॉर्म अपने ऊपर एमएससी को लिस्ट कर रहा है और एमएससी में वो माल बिकता हुआ दिख रहा है, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक शिफ्ट होने लगेगी, और वॉल्यूम शिफ्ट होने लगेगी तो एमएससी का प्लेटफॉर्म बड़ा बनने लगेगा। अभी की स्थिति यह है कि एनएससी खुद बीएसई से बहुत आगे चलता है। ऐसे में अभी के लिए चैलेंज एमएससी के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को लेकर आना है। लोगों को लेकर लाने के लिए इन्होंने पहले भी प्रयास किए थे लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम के माध्यम से वर्ष 2013 में, लेकिन वो उस समय सरवाइव नहीं कर पाए। क्यों? उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था। 2013 के बाद में जिस तरह से देश में डिजिटल क्रांति हुई, बड़ी संख्या में डीमैट अकाउंट खुले, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ब्रोकरेज फर्म्स ये बड़ी तरीके से बढ़ने लगे। हमारे पिछले 10 साल में जिस तरह से डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ी है, लोग ट्रेड्स में इन्वॉल्व हुए हैं, तो उस समय पर मार्केट मेकर्स जैसे कि ब्रोकिंग फर्म्स या फिर बैंक ने एमएससी को ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया था, यानी इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ था अवेयरनेस की कमी के चलते। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब चूंकि इन्हें इंटरनेट की युग का पता है, ब्रोकरेज फर्म्स के पास में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे में अगर वही ब्रोकरेज फर्म अपने पास में ला करके लोगों को ट्रेड कराने के लिए उपलब्ध करवाएंगी, तो ऐसे में इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले समय में वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। इससे होगा ये कि आने वाले समय में लोगों के पास स्टॉक परचेज करने के लिए एक और प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध हो जाएगा। मुझे क्या मतलब है सर? अरे सर, आपको स्टॉक खरीदने में दिक्कतें क्या हो सकती हैं? अगर ये प्लेटफॉर्म उन्हें रिजॉल्व करता चला गया तो हो सकता है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफी सालों से था, दुनिया के सबसे पुरानों में से एक माना जाता है, उसके बावजूद 1996 के अराउंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया, पूरा वॉल्यूम खींचकर ले गया। ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के दौर में उसकी कमियों को दूर करते हुए अगर एमएससी आता है और वो आकर के उसके वॉल्यूम को खींचकर इधर ले जाता है, और ले जाने के लिए करना कुछ नहीं है, जिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड हो रहा है वहां उसे दिखना है कि यहां पर स्टॉक इतने का है, तो लोग वहां पर निकलने लगेंगे। उसका जो सेटलमेंट है, ट्रेड सेटलमेंट है, फास्ट होने लगता है, कमीशन कम होने लगता है, तो ऑटोमेटिक लोग वहां पर चलना शुरू कर देंगे। और इस वजह से लिक्विडिटी एनहांसमेंट करने के लिए इन लोगों ने खेल किया है। ठीक है साहब, लेकिन हाँ, चैलेंजेस तो रहेंगे ही, क्योंकि पहले भी दिक्कत थी, पहले भी जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था तब ये एंट्री नहीं कर पाए थे। आज की मैंने आपको स्थिति बता दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बाजार के बारे में आपको मैं बताऊं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी बाजार का 90 से 92% हिस्सा अपने पास रखता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 8 से 10% हिस्सा रखता है। एमएससी प्लेटफॉर्म के पास 1% से भी कम ट्रेडिंग वॉल्यूम फिलहाल है, लेकिन चूंकि ये आज से रिलॉन्चिंग कर रहा है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से कर रहा है, तो ये निश्चित ही टक्कर देने की स्थिति में होगा। आज इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि एमएससी का जो अनलिस्टेड शेयर है ना, उसके प्राइस में जबरदस्त उछाल आया है। अनलिस्टेड शेयर से मतलब, अगर एमएससी कल को खुद कभी लिस्टेड होने चला आए, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खुद लिस्टेड होने की तैयारी कर रहा है, मैंने पिछली बार भी बताया था, तुहिन कांत पांडे जी ने परमिशन दे दी है कि इस महीने तक एनओसी दे देंगे उन्हें, तो ऐसे ही कल को अगर एमएससी भी लिस्टेड होने आएगा तो उसके पहले से ही अनलिस्टेड शेयर बिकने लगेंगे, तो उसके अनलिस्टेड शेयर्स के प्राइजेस में एकदम उछाल देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि लोग इसको समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे कौन खड़ा है, तो ये मार्केट के अंदर एंट्री तो करेगा। अब ये इनकी पूरी तरह से जो मार्केट में वर्चस्व बना हुआ है, हेजिमोनी बनी हुई है, इसे चैलेंज कर पाएगा या नहीं, इसके लिए काफी सारे चैलेंजेस होंगे, क्योंकि लिक्विडिटी कॉन्सेंट्रेटेड है, पार्टिसिपेट, ये तमाम चीजें हैं इनको चैलेंज करने के लिए। लेकिन हां, मार्केट के अंदर फिलहाल चर्चाएं इस बात की है कि दलालों के लिए, मतलब दलाल स्ट्रीट जो है, उनके लिए एक और एक्सपेंशन हो गया है कि एनएसई बीएसई और एमएसई भी आकर के साइड में खड़ा हो गया। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनने की तैयारी कर रहा है, और इसी वजह से सब जगह यहां पर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। सुर्खियां कब बनी थी? जब इन्होंने ग्रो के प्रमोटर बिलियन ब्रेन गैराज वेंचर के साथ और जिरोधा के जो कामत ब्रदर्स हैं उनका रेन मैटर इन्वेस्टमेंट से पैसे रेज किए थे, तब जाकर ये सुर्खियों में आ गए थे। कहा जा रहा है कि लगभग 1200 करोड़ के आसपास ये फंड रेज कर चुके हैं, और इस मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज स्टेक में, मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके नाम आप यहां पर देख सकते हैं कि कितने लोगों का यहां पर पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है। इस वजह से इसका जो कमबैक है ये लोगों के बीच में, क्योंकि 1200 करोड़ का अगर आप फंड रेज करके आ चुके हो, प्लेटफॉर्म को अच्छा
बनाने के लिए, तो उम्मीदें की जा रही हैं कि ये आने वाले समय में कुछ मचा सकता है। परिणाम दो यहां पर 2x पिछले 20-30 दिन के अंदर स्टॉक के प्राइसेस एमएसई के बढ़े हैं अनलिस्टेड शेयर्स में। अगर आप भी चेक करना चाहें तो मैंने आपके सामने एक लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है इनक्रेड मनी का, वहां जाकर आप देख सकते हैं ₹7 का शेयर यहां पर टॉप गेनर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है और इसने पिछले एक महीने में 89% का रिटर्न दिया है अनलिस्टेड शेयर में। आप यहां पर अगर इसे ट्रैक करेंगे तो आप इस आंकड़े को देख पाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं ₹7 का फिलहाल जो ये शेयर दिखाई दे रहा है, ये इतना तेजी से ग्रो करता जा रहा है। मार्केट कैप एमएसई का खुद का 7700 करोड़ रुपए का बन चुका है, क्योंकि अल्टीमेटली बाजार से उम्मीदें की जा रही हैं कि ये आएगा तो कुछ कर जाएगा। ठीक है, बाजार इसकी, और आप जाकर के प्रॉपर इस प्लेटफॉर्म पर इसकी सारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी पढ़ सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है, सीनियर मैनेजमेंट में कौन है, आप उन्हें देख सकते हैं। मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली कुल मिलाकर के भारत के अंदर आज एक बड़ी न्यूज है और ये बड़ी न्यूज आने वाले समय में काफी इंपैक्ट क्रिएटिंग हो सकती है। बाकी मैंने जिस प्लेटफॉर्म को आपके साथ लिंक में पिन किया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अपनी प्रॉपर रिसर्च करें और जैसा आपको उचित लगे अपना निवेश का निर्णय लें। धन्यवाद।